जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं, उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क किया जाए? जो चले गए, उनसे यह जानना कि उनकी मुक्ति कैसे होगी, उनसे बात करने के लिए क्या करें? नाटकबाजी और झूठी कहानियों से दूर हमें शास्त्रों और प्रमाणों पर ध्यान देना चाहिए। उनके उद्धार और मुक्ति के लिए पिंडदान, श्रीमद् भागवत का पाठ, नाम जप और साधु सेवा जैसे पवित्र कर्म करने चाहिए। इन सभी कर्मों का पुण्य संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा की उन्नति होगी और वे शांति प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम फोन से बात करके पूछ लें, तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि कोई इस तरह संपर्क कर सका हो। यदि किसी कथा या इतिहास में ऐसा प्रमाण है तो बताएं। जैसे एक कथा में वर्णन है कि नारद जी ने एक जीवात्मा को बुलाया और बात कराई। उस जीवात्मा ने कहा, यह हमारा बाप थोड़ी है, सैकड़ों बार मैं इसका बाप, पति या पत्नी बन चुका हूं। यह अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है। मैं इस शरीर में नहीं आऊंगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। उस समय उनका मोह नष्ट हो गया। यह दिव्यता की बात थी। परंतु ऐसा नहीं है कि कोई अपने स्वजन से बात कर सके या मिल सके। मृत्यु के बाद नर्क और स्वर्ग में मिलने की बात भी व्यर्थ है। वहां कोई पहचान नहीं रहती। यदि आप भी नरक में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप पहचान सकें कि यह हमारे दादा हैं। केवल पुण्य आत्माएं जैसे युधिष्ठिर और अन्य महापुरुष भगवत तेज से संपन्न होकर सब कुछ जान सकते हैं। वर्तमान जीवन में भी जैसे गर्भ में रहने की स्मृति नहीं होती, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी सब कुछ विस्मृत हो जाता है। जब हम पृथ्वी लोक में थे तो हमें यह भी पता नहीं रहता कि हमारा पिछला परिवार कौन था। ऐसे ही जहां कर्म समाप्त होते हैं, वहां हमें नया जन्म मिलता है। सपनों की बात करें तो सपने में जो भी दर्शन होते हैं वह केवल मन का खेल है। सपने में मन के सिवा कुछ भी नहीं होता। मन ही देवता बनता है, मन ही गुरु बनता है और मन ही भगवान बन जाता है। जैसे एक बार राजा जनक ने स्वप्न देखा कि उनका राज्य छिन गया और वह बहुत गरीब हो गए। भूख के कारण उन्होंने किसी से चावल और दाल मांगी। मिट्टी के पात्र में खिचड़ी बन रही थी। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़े खींचा। अब वो इतने भूख से व्याकुल थे, अब क्या करेंगे? उसी व्याकुलता में आंख खुली, देखा महाराज राजा जनक का शयन गृह है, तो उन्होंने कहा, यह सत्य। अब वो सभा में गए। बड़े ज्ञानी महात्मा थे, प्रश्न करते, यह सत्य, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। वो नहीं बोलते, बस कहते, यह सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते। कहा जाता, खाना पानी सब व्यवस्था मिलेगी, लेकिन जब तक उत्तर नहीं देगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। अष्टावक्र थे। कुछ बालकों ने कहा, इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं राजा जनक के, उन्हें छुड़ाकर लाओ। तो अष्टावक्र जी अपनी माता जी के पास गए और बोले, आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बताइए मेरे पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा, बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे। पति से विमुख पुत्र ने कहा, बताइए पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, राजा जनक के पास। राजा जनक ऐसा कोई प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था थी अष्टावक्र की, पर 8 जगह से टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसे कितने झटके लगते हैं, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो तो। जब वो सभा में घुसे तो सब लोग हंस दिए। उन्होंने कहा, यह ज्ञानियों की सभा है, अय ब्रह्मर्षि की संतान, यह ज्ञानियों की सभा है। हमें तो लगता है कि देहाभिमानियों की सभा है। राजा जनक ने कहा, ब्रह्मराशि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो? अष्टावक्र बोले, हमें उत्तर दीजिए कि आप देखकर क्या हंसे? राजा जनक बोले, आपके शरीर का 8 जगह टेढ़ा होना। अष्टावक्र ने कहा, तो हड्डी मांस त्वचा यही देखा? क्या स्वरूप देखा? क्या आत्मा देखी? क्या ज्ञान देखा? अब सब चुप हो गए। राजा जनक ने पूछा, तेरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र बोले, यह सत्य कि वह? राजा जनक बोले, ना, यह सत्य। अष्टावक्र बोले, कैसे? जब तू जाग रहा था तब स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो तूने देखा, और जब स्वप्न में था तो जागृत झूठा हो गया क्योंकि तू राजसैया पर पड़ा था। यह झूठा हो गया
और जब तू जाग रहा था तो तेरा वह स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो न वह सत्य न यह सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी, जनक के गुरु बने, और जनक जी सुखदेव के गुरु। तो ना यह सत्य ना वह, यह भी वासुदेव में और वह केवल मन में। अब अगर ज्ञान की बात पूछोगे तो स्वप्न विचारक के पास जाओ, लेकिन यह अध्यात्म है, यहां पूरा पत्ता साफ है, पूरा झूठा है, स्वप्न भी और जागृत भी। उमा कह, मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना आयु। जब यह भी सपना और वह सत्य, तो वही सत्य कहलाता है। अब आप समझ लो, जैसा पाओ। महाराज जी, इन 15 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्ति चलती रहे? पितरों के लिए खूब नाम जप करना चाहिए। उपर्युक्त के अनुसार पिंडदान की पद्धति को अवश्य अपनाना चाहिए। कुल धर्म के अनुसार लोक धर्म में जैसा बताया गया है वैसा करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए और पिंडदान भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म ऋषियों को भोजन करवाना चाहिए। अगर अच्छा भाव बने तो सप्ताह की भागवत कथा भी करवा लेनी चाहिए। जो भी हम माला जपते हैं या नाम जपते हैं उसे अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। पहले भगवान को अर्पित करें। जैसे आप अपने घर का पैसा कहीं भेजना हो तो पहले बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक से ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही अपने पुण्य पहले भगवान को समर्पित करें, फिर प्रार्थना करें। भगवान जिन्हें सब ज्ञात है उस पुण्य को वहां भेज देंगे जहां आपका पूर्वज या जीव होगा। आपका पुण्य पहुंचते ही उस जीव की उन्नति शुरू हो जाएगी। वह जिस योनि में होगा, जहां होगा, उसकी व्यवस्था भगवान करेंगे। जैसे जेल में भी पैसा भेजने से वहां सुविधा बढ़ती है, वैसे ही पुण्य भेजने से उस जीव की सुविधा बढ़ेगी। अगर वह जीव अपने कर्मों के अनुसार नरक में गया हो तो आपका भजन वहां उसे नरक से उद्धार दिला सकता है। भजन को पहले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो वह पुण्य उस जीव तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार जो भी नाम जप या भजन करे उसे पहले श्री कृष्ण को अर्पित करे और उनसे प्रार्थना करे, ताकि वह आपके पितरों तक पहुंच सके और उनका कल्याण हो सके। इस जीवन में अपने पितरों की मुक्ति के लिए हमें नियमित रूप से नाम जप और भजन करना चाहिए। इसे पहले भगवान को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह हमारे पुण्य को उन तक पहुंचाएं। यही वास्तविक तरीका है जिससे उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये कार्य केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और कर्तव्य का हिस्सा भी है। पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में इस साधना को अपनाएं और अपने पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्ति में सहायता करें।